ज्ञानवापी परिसर में शुरू हुआ एएसआई का सर्वे। मस्जिद पक्ष की आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एएसआई सर्वे से खुलेंगे ज्ञानवापी के सारे राज। राम मंदिर मामले में भी निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर 26 जून तक रोक लगा दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एएसआई के सर्वे ने अयोध्या विवाद पर दिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में भी निर्णायक भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस अवधि के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश भी लागू नहीं होगा। इस बीच मस्जिद समिति उच्च न्यायालय का रुख करेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि राम मंदिर मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले का आधार एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे को ही माना था। आखिर क्या था वह सर्वे, आइए जानते हैं। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया एएसआई की रिपोर्ट का सहारा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ ने अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर 2019 को दिए अपने ऐतिहासिक फैसले में एएसआई की 2003 में दी गई रिपोर्ट एएसआई रिपोर्ट ऑन अयोध्या का भी सहारा लिया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की कोई सटीक जानकारी नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मस्जिद को खाली जगह पर नहीं बनाया गया था। दरअसल एएसआई ने 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में विवादित जमीन की खुदाई की थी। इस दौरान मिली चीजों का वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष होने का दावा किया गया। इन सबूतों ने फैसले में निर्णायक भूमिका निभाई। एएसआई ने सबसे पहले कब की राम जन्मभूमि स्थल की खुदाई। 9 पुरातत्वविदों के एक समूह ने 1976 से लेकर 1977 तक अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल की खुदाई की थी। एएसआई की टीम में कौन कौन लोग शामिल थे? एएसआई की इस टीम में 5 पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल, डॉ केपी नौटियाल, एसके श्रीवास्तव, आरके चतुर्वेदी, केएम अस्थाना जीवाजी विश्वविद्यालय से थे, जबकि अन्य 3 महदावा एन कट्टी, एलएम बहल, एमएस मणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से थे। इस समूह में एक सदस्य हेमराज ने पुरातत्व विभाग यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। उनके अलावा पुरातत्व स्कूल के 12 छात्र भी अभ्यास का हिस्सा थे। इस परियोजना में एकमात्र मुस्लिम चेहरा के मोहम्मद थे, जो उस समय एक छात्र थे और बाद में एएसआई में उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक बने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक के मोहम्मद 1976-77 में पूर्व एएसआई महानिदेशक बीबी लाल के तहत आयोजित पहले उत्खनन अभियान का हिस्सा थे। एएसआई अधिकारी ने कहा कि उन्हें मस्जिद के 12 खंभे मिले। इसके बाद 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के एक आदेश के अनुसार खुदाई का दूसरा दौर शुरू हुआ। हालांकि तब तक मस्जिद को हिंदुत्व कार्यकर्ताओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। विध्वंस के कारण ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जीपीआर सर्वेक्षण किया जा सका। सभी पुरातात्विक खोजों को वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया और पहले के निष्कर्षों से सत्यापित किया गया। एएसआई अधिकारी मोहम्मद ने कुछ साल बाद राम जन्मभूमि स्थल की खुदाई पर एक इंटरव्यू दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर क्या फैसला सुनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि बाबरी मस्जिद पहले से मौजूद एक बड़े ढांचे की दीवारों पर आधारित थी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक ट्रस्ट का गठन करने और मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को ध्वस्त कर दिया गया था। एएसआई की 2003 की रिपोर्ट कितने पन्नों की थी? सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में 2003 में जारी एएसआई की रिपोर्ट 574 पन्नों की एक रिपोर्ट थी, जो उसी साल अगस्त में अदालत को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि विवादित बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल पर एक हिंदू संरचना के अवशेष पाए गए थे। अयोध्या विवाद की शुरुआत कब हुई? अयोध्या विवाद की शुरुआत 23 दिसंबर 1949 को हुई थी। अयोध्या केस कब खत्म हुआ? अयोध्या केस 9 नवंबर 2019 को खत्म हुआ। अदालत ने 16 अक्टूबर 2019 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की 5 सदस्यीय पीठ ने सुनाया था। वाराणसी की जिला अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी केस में एएसआई को सर्वे की अनुमति दे दी थी। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के इस फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक किसी भी तरह के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI)
को विवादित जगह को छोड़कर पूरे परिसर की जांच की अनुमति दी थी। एएसआई को वाराणसी कोर्ट द्वारा सर्वे की अनुमति मिलने के बाद सभी के दिमाग में था कि विभाग किस तकनीक के सहारे सच्चाई सामने लाएगा। आज हम इसको समझाते हुए पूरे मामले को बताएंगे। ज्ञानवापी केस क्या है? ज्ञानवापी मामला आज का नहीं बल्कि 1991 का है। दरअसल यह मामला राम मंदिर की तरह का है, जहां मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष आमने सामने हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने साल 1991 में इस मामले को सामने लाया था। पंडित सोमनाथ व्यास, सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे और संस्कृत प्रोफेसर डॉ रामरंग शर्मा ने मामले को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में एक याचिका डाली थी। तीनों ने दावा किया था काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल परिसर को 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। ज्ञानवापी मामला दोबारा क्यों चर्चा में? साल 2021 में अगस्त के महीने में ये केस दोबारा उस समय चर्चा में आया जब 5 महिलाओं ने वाराणसी की सिविल कोर्ट में एक याचिका दर्ज की। उन्होंने ज्ञानवापी परिसर के साथ में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा और दर्शन करने की अनुमति मांगी। एएसआई कैसे करेगा सर्वे? वाराणसी कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत देता है तो एएसआई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और आज के जमाने की अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि यहाँ इससे पहले क्या बना हुआ था। टीम इस चीज का पता लगाने की कोशिश करेगी कि परिसर की नींव में क्या दबा है और वहां की कलाकृतियां कैसी है। एएसआई नींव की मिट्टी का रंग भी जांचती